हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या आवाज आ रही है? सही नेटवर्क में डिस्टरबेंस है? आवाज स्पष्ट आ रही है? आप सबको आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है? क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया, तथा जो आसुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 15। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से, बड़े कड़ुए और बड़े स्पष्ट शब्दों में हम सबको समझा रहे हैं कि वास्तविकता में हमें हमको कैसे समझना है कि 4 प्रकार के दुष्कृति कौन कौन है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि भगवद गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहां पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान की चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो, तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? तो वास्तव में भगवान की शरण लोग क्यों नहीं ग्रहण करते? क्या कारण है? तो गीता इसका स्पष्ट उत्तर देती है। गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिक, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं, जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरण कमलों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। चूंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहां पर दुष्कृतनी कहा गया, जिसका अर्थ है दुष्टजन। कृति का अर्थ होता है पुण्यात्मा। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसीलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है। इससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है
और नास्तिक अपने अनीश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान पाता कि वह किस तरह कार्य करती है, न ही वह परमेश्वर की योजनाओं को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमो गुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हैं। शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकश्यपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। ये दुष्कृति या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। तो 4 प्रकार की दुष्कृतियों का वर्णन करने से पहले श्रील प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि वास्तव में दुष्कृति है कौन। दुष्कृति का मतलब है जो वो दुष्ट जो भगवान के आदेशों के विपरीत कार्य करता है, जो वो दुष्ट जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, भगवान के वचनों पर जिसका विश्वास नहीं है, भगवान के आदेशों के अनुसार वो अपना जीवन नहीं जीता, ऐसा व्यक्ति दुष्कृतना कहलाता है, दुष्ट कहलाता है। और ऐसे दुष्ट की सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। संसार में हम देख सकते हैं ऐसे दुष्ट जो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही जीवन जीते हैं, जो संसार में कोई भी कर्म केवल इसलिए करते हैं जिससे वो संसार के विषयों को भोग सकें, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते। ऐसे लोगों को दुष्कृत नहीं बोला गया, वो दुष्ट हैं। और वो कितना ही प्रयास कर लें अपने आप को सुखी करने के, अंतोगत्वा वो दुखी ही रहेंगे, उन्हें वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और इसका अनुभव हम सबको अपने अपने भौतिक जीवन को ग्रहण करने से है। हम सब ने आध्यात्मिक जीवन में आने का प्रयास अब कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में आध्यात्मिक जीवन में आने से पहले हम संसार की सांसारिकता में ही उलझे हुए जीव हैं और उस संसार में सुख लेने का प्रयास करते आए हैं। और सारे प्रयास केवल इसलिए किए हैं जिससे हम अपने आप को सुखी कैसे कर सकें। लेकिन परिणाम अभी तक क्या प्राप्त हुए हैं? अभी भी हम पूर्ण रूप से वास्तविक आनंदित नहीं हैं। उसका मूल कारण है कि हम भगवान की शरण को ईमानदारी से ग्रहण नहीं कर रहे हैं। जब तक हम भगवान की शरण को ईमानदारी से ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम वास्तव में भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भगवान की कृपा को प्राप्त किए बिना, भगवान के आदेशों को माने बिना संसार का कोई भी जीव चाहे कितनी ही योजनाएं क्यों ना बना ले, लेकिन वास्तव में वो कभी सुखी नहीं हो सकता, आनंदित नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी दुष्कृतनों के विषय में बता रहे हैं कि कौन कौन वो दुष्कृतना है। तो पहला नंबर है मूढ़। क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी कि जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं, वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। तो यहाँ प्रभुपाद जी सकाम कर्मियों की तुलना, यानी ऐसे लोगों की तुलना जो अपने कर्मों के फलों को स्वयं भोगना चाहते हैं, गधा का है। सकाम कर्मी की तुलना गधे से की गई है कि वो अपने कठिन श्रम, वो जो मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, वो मेहनत करने के पीछे कारण ये है कि वो उससे सुखी होना चाहते हैं, वो उसके फलों को भोग कर सुखी होना चाहते हैं। वो जो भी मेहनत सुबह से शाम तक करते हैं उसका लाभ वो इंद्रिय तृप्ति करके उठाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः भगवान को उसे अर्पित नहीं करना चाहते, भगवान की सेवा में उसको नहीं लगाना चाहते, उसको केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में और अपने पारिवारिक की इंद्रिय तृप्ति में ही लगाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को कहा गया कि वास्तव में वो सकाम कर्मी हैं और वो गधे के समान है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है और अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है, और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बघारता है, किंतु उसके रेंकने से लोगों की शांति भंग होती है।
ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करें। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए हैं। कर्मों का उद्देश्य होना चाहिए यज्ञ। यज्ञ का मतलब है भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कार्य। यानी हम सुबह से शाम तक जो भी कर्म करें उसमें ये देखें, क्या ये मेरा कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है? क्या मेरे इस कर्म से भगवान प्रसन्न होंगे, या इस कर्म से केवल मेरा दुष्ट मन प्रसन्न होगा, या हमारी दूषित इंद्रियां प्रसन्न होंगी? इस पर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम ऐसा कर्म करते हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम अच्छे आएंगे। लेकिन अगर हम अपने कर्मों को स्वयं भोगना चाहते हैं, जो भी कर्म करते हैं उसका फल भगवान को न अर्पित करके स्वयं भोगना चाहते हैं, या भगवान के लिए कर्म नहीं करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग मूढ़ा की श्रेणी में आएंगे, हम मूर्ख हैं। प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं, ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्रायः यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ, वे जीव की अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही सब कुछ होता है। वो संसार में धन अर्जन करने के लिए, भौतिकता को इकट्ठा करने के लिए, भौतिक भोगों को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, विषयों के सुख की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करेंगे, लेकिन सद्विचार को सुनने के लिए, सत्संग को श्रवण करने के लिए, भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए, श्रवण लाभ के लिए उनके पास समय नहीं है। वो भगवान के सत्संग को नहीं सुनना चाहते, वो भगवान के आदेशों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते, केवल सांसारिक नश्वरता को लगाते हैं, सांसारिक नश्वरता में ही अपनी बुद्धि को लगाते हैं। इसलिए हम सबको बहुत गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए, एक अंश का उपयोग। और प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि भले ही ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, ऐसे जो मूर्ख हैं उनके लिए घर, मकान, गाड़ी, कपड़े, जेवर, भौतिक भोग, विषय वासनाएं, यही सब कुछ होता है। भले ही वे अपने श्रम के फल का एक अंश का ही उपभोग कर सकें। कहने का मतलब है वो मेहनत दिन रात करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो प्राप्त करते हैं उपभोग भले ही वो उसका एक अंश कर पाएं, लेकिन भगवान की सेवा में उसका प्रयोग नहीं करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करेंगे, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उस धन का प्रयोग नहीं करेंगे। भले ही वो सारा धन या वो सारा संपत्ति इस संसार में छोड़ करके पुनः निम्न योनियों में क्यों न चले जाएं, लेकिन जब तक वो संसार में रहेंगे तब तक सांसारिक वस्तुओं से इतना मोह, इतना आसक्ति हम सबका रहता है कि हम उसका उपयोग भगवान की सेवा में नहीं कर पाते। भगवान की प्रसन्नता के लिए न करके हम केवल सांसारिक संसाधनों का उपयोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही करते हैं। तो भगवान ऐसे लोगों को मूढ़ा बोल रहे हैं। ऐसे मूढ़ लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर सकते, और ये वास्तविकता है। हम सब भी अगर ईमानदारी से देखें तो जो लोग संसार के विषयों में अत्यधिक आसक्त हैं, ऐसे लोग भगवान का सत्संग नहीं कर सकते, वो भगवान के आदेशों के अनुसार जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि वो नित्य निरंतर संसार के विषयों का ही चिंतन करते हैं और उन विषयों को प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत करते हैं, जिससे वो सांसारिक विषयों को प्राप्त कर पाएं और फिर उनको भोग पाएं। तो ऐसे लोगों के लिए सत्संग श्रवण करने का, भगवान के आदेशों का पालन करने का, भगवान के आदेशों का प्रचार करने का समय नहीं होता। उनके पास समय किस लिए है? केवल इंद्रिय तृप्ति करने के लिए या संसार के विषयों को प्राप्त करने के लिए वो अरनेस प्रयत्न कर सकते हैं, बहुत मेहनत कर सकते हैं, लेकिन भगवान के आदेशों का प्रचार करने के लिए, भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए या भगवान के आदेशों का श्रवण करने के लिए उनके पास समय नहीं होता। आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भले ही उन उपभोग कर सकें, कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके अमाशय में व्रण हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे मायामय स्वामियों के लाभ हेतु
अरनिश काम में व्यस्त रहते हैं, परंतु अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। ऐसे लोग माया की सेवा करने में तो दिन रात परिश्रम करते हैं और अपने सांसारिक स्वामी को प्रसन्न करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन वो मूर्ख अपने असली स्वामी को नहीं पहचान पाते। अपने वास्तविक स्वामी जो कि भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी शरण न ग्रहण करके आज संसार में लोग तथाकथित जो हमारे विषयों को पूर्ति कराने वाले या जो हमारे बॉस हैं या जो हमारे सीनियर हैं भौतिकता के, जिनके आधार पर हम भौतिक जीवन अच्छा जीने की उम्मीद करते हैं कि अगर वो प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा, या वो प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारी वेतन वृद्धि हो जाएगी, या हमारा ये व्यवसाय बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे बहुत फलीभूत हो जाएगा तो हम इससे बहुत विषयों को भोग कर पाएंगे। तो ऐसे लोग उन सब की सेवा तो करेंगे, व्यापार की तो सेवा करेंगे, व्यापार को तो स्वामी मानेंगे, वो तथाकथित बॉस को तो स्वामी मानेंगे, लेकिन वास्तविक स्वामी जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी अवहेलना करेंगे। उनकी शरण ग्रहण करने के लिए उनके पास समय नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं, क्योंकि वास्तविकता में समय हम सबके पास सीमित है। हम उस समय का उपयोग संसार के स्वामियों को प्रसन्न करने में लगा लें या अपने वास्तविक स्वामी की प्रसन्नता में लगाएं, ये निर्भर हमारे विवेक पर करेगा कि हम वास्तव में क्या ये समझ पा रहे हैं कि हमारा वास्तविक स्वामी कौन है। दुर्भाग्यवश इंद्रिय लोलुप व्यक्ति कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए विषयों की चाह में सांसारिक स्वामियों की तो दिन रात सेवा कर सकता है, सोएगा नहीं, दिन रात मेहनत करेगा, लेकिन भगवान की सेवा के लिए, भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए वो प्रयत्न नहीं कर सकता, उसके लिए वो समय नहीं दे सकता। तो ऐसा दुर्भाग्यशाली जीव निश्चित रूप से कष्ट ही भोगेगा। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, नहीं वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। जो सूकर विष्ठा खाता है वह चीनी या घी से बने मिठाइयों की परवाह नहीं करता। प्रभुपाद जी बड़ी स्पष्ट, बड़े कड़ुए शब्दों में बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति जैसे सूकर विष्ठा खाता है, उसको विष्ठा में आनंद आता है, तो उसको मिठाई या चीनी की परवाह नहीं है। इसी प्रकार से सांसारिक विषयी लोग जो सांसारिक विषयों को ही, जो कि सूकर विष्ठा के समान है, उनको ही सब कुछ मान करके उनको तो भोग रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में भगवान की सेवा का आनंद है, भगवान की भक्ति का आनंद है, उस मिठाई का उपेक्षा कर रहे हैं। उसके प्रति वो गंभीर नहीं है, लेकिन सांसारिक विषयों के प्रति वो बड़े ईमानदार हैं। सांसारिक विषयों को भोगने के लिए वो दिन रात मेहनत कर सकते हैं, लेकिन सांसारिक विषयों को भोगने के लिए प्रयत्न करता है, मेहनत करता है, जानता। तो हम सब लोगों को वास्तव में बुद्धिमान बनना चाहिए, देशों के प्रति गंभीर होना चाहिए। मूर्ख कर्मी ईश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचार निरंतर सुनता रहता है। संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीव शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं। हम सब देख संसार में इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों की आस में हम निरंतर समाचार सुनते होना, मेरी इंद्रिय तरफ क्या अर्थव्यवस्था और ऊपर जाएगी और अच्छी नौकरी होगी और अच्छी इनकम का साधन होगा, या आने वाले समय में नौकरियां चली जाएंगी। अभी वर्तमान परिस्थिति में अधिकतर जो मूढ़ हैं, जो गधों के समान हैं, उनका चिंतन यही होगा, क्योंकि वो केवल इसी बात पर उनका चिंतन होगा कि किस तरीके से और पैसा कमाया जाए और संसार के भोगों को भोगा जाए। लेकिन भगवत भजन पर, भगवत सेवा में, भगवत सेवा के चिंतन में या भगवान की लिए उसके पास समय नहीं है। आप देख सकते हो
भौतिकवादी लोगों को वो समाचार को घंटों घंटों सुन सकते हैं, वो व्यर्थ की बातों को घंटों का कथा, भगवत गीता का प्रवचन या भगवत गीता पर श्रवण सत्संग, उसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। उनको आप कितना ही प्रेरित क्यों ना करो कि भगवान के विषय में सुनो और समझो और अपने मनुष्य जीवन को सफल करो, लेकिन उनका ध्यान इस तरफ नहीं होता है। तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, दूसरे व्यक्ति की ये चर्चा चल रही थी, जो दुष्कृतनियां हैं, जो दुष्ट हैं, जो पापात्माएं हैं, उनमें पहले तथा धार्मिक नियम हैं जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से तो उन्नत हैं, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता वे नराधम माने जाते हैं। ऐसे लोग जो राजनीतिक और सामाजिक ज्ञान तो रखते हैं लेकिन धार्मिक ज्ञान नहीं रखते, धर्म के आधार पर जीवन नहीं जीते, समाज का तो पूरा ध्यान रहता है कि उनके पास ये है, मेरे पास भी ये होना चाहिए, राजनीति में भी एक्सपर्ट होते हैं लेकिन धर्म में एक्सपर्ट नहीं होते, धर्म का उनको कोई चिंतन नहीं, धर्म क्या है उसके विषय में कोई ज्ञान नहीं है, धर्म को समझने के लिए उनके पास समय नहीं है। ऐसे लोग कहलाते हैं नराधम। ये नरों में अधम हैं, ये नरों में सबसे नीच हैं। तो वास्तव में 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इन 4 लाख प्रकार की योनियों में से अधिकतर तो असभ्य हैं, जो जानते जिनका कोई सामाजिक और राजनीतिक जीवन नहीं है, और कुछ 4 लाख योनियों में से ऐसे मनुष्य हैं जिनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन तो है, अंधे हैं। तो ऐसे लोग नराधम हैं। और वास्तव में आज वर्तमान परिस्थिति में जो संसार की स्थिति है उसमें 99.9% लोग नराधम हैं। तो प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से तो उन्नत है, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता वे नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को संस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सो अवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक मां के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। हम सब इस संसार में कोई अवतरित नहीं हुए हैं, हम सब मां के गर्भ में थे, मल मूत्र में 9 महीने तक उल्टे लटके हुए थे। कितनी विपरीत परिस्थिति में वो समय निकला है हमारा, लेकिन उस समय को हम भूल गए हैं। वास्तव में जब उस विपरीत परिस्थिति में मां के गर्भ में हम सब थे, तब हम सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, हमको इस विपरीत परिस्थिति से निकालो। आप कहेंगे हमको तो याद नहीं है, उस परिस्थिति में हमें कैसे पता कि हाँ हम भगवान को याद कर रहे थे नहीं कर रहे थे। तो वास्तविकता में भले ही आपको याद ना हो, लेकिन आज भी जब आप विपरीत परिस्थिति में होते हो और देखते हो कि आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, तो आज भी हम परमात्मा को ही याद करते हैं। बड़े से बड़ा नास्तिक जो संसार में नास्तिक होने का दावा करता है, ऐसा बड़े से बड़ा नास्तिक हृदय में भगवान से अंतोगत्वा प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरे ऊपर कृपा करो, क्योंकि वास्तविकता में हमारा भगवान से नित्य संबंध है। हम इस संबंध को भूल गए हैं और मनुष्य जीवन उस भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए ही मिला है। हम पुनः अपने उस भूले हुए संबंध को स्थापित करें, यही मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है। तो प्रभुपाद जी हमको बताते हैं, हम लोगों को बोल रहे हैं,
यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार ईश भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भी भाग में किसी भी विधि का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं होता और फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या नराधम है। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि पूरे विश्व में सब जगह वर्तमान परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति अपनी चित्त शुद्धि के प्रति होने वाले 10 संस्कारों का पालन नहीं कर रहा है, 10 शुद्धि के संस्कारों का पालन नहीं कर रहा है, भगवान की भक्ति को ग्रहण नहीं कर रहा है। जब वो मां के गर्भ में था तब तो भगवान को याद कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो गर्भ की पीड़ा से मुक्त हुआ और वो गर्भ की पीड़ा के साथ साथ गर्भ में जो उसने भगवान को वचन दिया था कि मैं इस विपरीत परिस्थिति से मुझे निकालो, इससे निकलने के बाद मैं आपकी शरण ग्रहण करूंगा और आपकी प्रसन्नता के लिए ही कार्य करके जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, उसको भी भूल जाता है। पीड़ा के साथ साथ भगवान को दिए हुए वचन को भी हम सब लोग भूल गए हैं। लेकिन पुनः भगवान के शास्त्र, भगवान के आदेश, भगवान के भक्त, भगवान के प्रिय सेवक हमें पुनः याद दिलवाते हैं कि वास्तविकता में हम भगवान से अपने खोए हुए संबंध को, भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करें और जो वचन हमने मां के गर्भ में भगवान को दिया है उस वचन को ईमानदारी पूर्वक निभाएं। हम जब मां के गर्भ में थे तब हमने पत्नी या पति या बच्चों को खुश करने के लिए संकल्प नहीं लिया था। हमने संकल्प लिया था कि हमें भगवान इस विपरीत परिस्थिति से आप निकालो, हम आपकी निरंतर सेवा करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश हम भगवान की सेवा छोड़ करके केवल सांसारिक संबंधों की सेवा कर रहे हैं। हम भगवान को आधार न मानकर, भगवान के शरणागत न होकर के हम संसार के शरणागत हो रहे हैं, संसार के विषयों के शरणागत हो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी हम सबको बोलते हैं कि अब सारी जनसंख्या नराधम, जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्त की भी ऐसी ही दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने 2 भाइयों जगाई तथा मदाई नामक विशिष्ट नराधमों का उद्धार किया और यह दिखला दिया था कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। यहाँ प्रभुपाद जी एक बड़ा गहरा सिद्धांत दे रहे हैं कि वास्तविकता में नराधम के उद्धार का एकमात्र साधन है भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करना, जिसकी उपेक्षा भगवान भी कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति पर भगवान का दयालु अवतार भक्त के रूप में, गुरु के रूप में जो भगवान का दयालुता का अवतार है वो हम बद्ध जीवों पर कृपा करता है और हमें इस नराधम की भावना से बाहर निकालता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनने तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, वे नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं। आप देख सकते हैं वर्तमान परिस्थिति में भी कितने गंभीर लोग हैं जो भगवत गीता के ज्ञान को गंभीरता पूर्वक सुनना चाहते हैं या गंभीरता पूर्वक उस पर मनन करना चाहते हैं। जब हम वास्तव में स्वाध्याय करते हैं तो हम कई बार स्वाध्याय करते हुए
शास्त्र की उन गहरी भावनाओं में प्रवेश नहीं कर पाते, भगवान के आदेशों की वो गहरी बातों में हम प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन जब उसका हम भगवत भक्तों के मुख से श्रवण करते हैं तो हमारा ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है और हम उस विशेष बात पर अपने ध्यान को केंद्रित कर पाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश वर्तमान परिस्थिति में भी हम लोग देख सकते हैं कि कितने लोग भगवान की वाणी को सुनना चाहते हैं, भगवान के आदेशों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। तो जो सौभाग्यशाली पुरुष भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण कर लेता है, निश्चित रूप से वो नराधम नहीं रहेगा, वो नरों में अधम नहीं रहेगा, बल्कि नरों में सर्वोत्तम हो जाएगा। तो कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि भगवान की शरण ग्रहण करने का मतलब है भगवान के नाम का शरण ग्रहण करना और भगवान के भक्तों का शरण ग्रहण करना। तो आज प्रभुपाद जी नराधम में हम सबको बोल रहे हैं स्पष्ट रूप से कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु का उदाहरण दिया जा रहा है, जो कि गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने क्या किया था कि जगाई मगाई का उद्धार किया था, जिनको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या किया था, दंड देना चाहते थे। उनको भी गुरु रूप नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, उन पर दया करी। तो वास्तविकता में हम सब बद्ध जीव जो सांसारिकता में निरंतर लगे हुए हैं, हमारी आशा की एकमात्र किरण गुरुजनों के आदेशों का पालन करने में है। गुरु के आदेशों के अनुसार अगर हम जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से नराधम की भावना से हम निकल पाएंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्य का उद्धार हो सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, भगवान के आदेशों के प्रति शरणागत होना तो दूर रहा, वो सुनना भी नहीं चाहते, सुनने के प्रति भी वो एकाग्र नहीं होते, सुनना भी नहीं चाहते भगवान के आदेशों को। और ये नराधम मनुष्यों के प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं। और आप देखो, आप संसार में अपने आसपास अपने रिश्तेदारों में चारों तरफ सारे के सारे लोग इसी भावना से ग्रसित हैं। वो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करना चाहते, वो भगवान को अपने केंद्र बिंदु में नहीं लाना चाहते, वो भगवान का नाम जप नहीं करना चाहते, वो संसार का नाम जप करेंगे, वो संसार का भजन करेंगे, संसार का चिंतन करेंगे, लेकिन भगवान का चिंतन नहीं करेंगे। जबकि संसार दुखमय है, फिर भी वो दुख भोगते रहेंगे, लेकिन भगवान का चिंतन नहीं करेंगे। तीसरी श्रेणी आती है दुष्कृतियों की। दुष्कृतियों में तीसरी श्रेणी है माया अपहृत ज्ञाना की। माया अपहृत ज्ञाना कौन है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। वास्तव में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये लोग विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान हैं। हम सब भी देखते हैं भगवान की शरण ग्रहण करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो भगवत भक्ति के प्रति ईमानदार नहीं होता, सावधान नहीं होता, तो ऐसे व्यक्तियों को ऊपर माया का प्रभाव होता है और वो माया उनके ज्ञान का अपहरण कर लेती है। इसलिए हम सब देखते हैं कि कई बार बहुत सारे भक्त इस माया अपहृत ज्ञाना की श्रेणी में भी आ जाते हैं कि वो जानते हैं, सुन रखा है, समझ रखा है कि क्या सत्य है, क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी गलत ही करते हैं, फिर भी गलत ही भावना में रहते हैं। उसका मूल कारण माया अपहृत ज्ञान ने उनके माया का अपहरण कर लिया है, क्योंकि वो उसके प्रति सावधान नहीं रहे। जिस प्रकार से अगर आप अपना धन को छुपा करके न रखो तो क्या होगा, धन का अपहरण कर लिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम वास्तविकता में अपनी भगवत भक्ति को छुपा कर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, उसका प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से माया देवी हमारे ज्ञान का क्या करेंगी, अपहरण कर लेती हैं, हमारी भगवत भक्ति नष्ट हो जाती है। भक्तों ने बताया कि भगवान जो भक्ति है वो कपूर की तरह होती है। जैसे कपूर को ढक करके रखा जाता है, छुपा करके रखा जाता है, जिससे वो सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार से हमारी भगवत भक्ति, हमारी जो सेवा की भावना है,
उसको भी हमको छुपा करके दबा करके रखना चाहिए, उसका बहुत प्रचार नहीं करना चाहिए। अब मैंने ये कर दिया, अब मैंने ये सेवा की है, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ऐसा कर रहा हूँ। ऐसा न करके बड़ी विनीत भाव से, विनम्र भाव से, अपने को अभागा मानते हुए कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा भाव रखते हुए अंदर ही अंदर अपनी भक्ति को छुपा करके रखना चाहिए, उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इस समय माया अपरत ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि माया अपरत ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी है। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, न ही उनसे बड़ा है। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता, ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के पिता हैं। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबके उत्स हैं और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद ये माया अपरत ज्ञाना भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप को अनुरूप ही रचा गया है। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया अपरत ज्ञाना वर्ग के लोगों द्वारा की गई हैं और परंपरा पद्धति से हटकर हैं, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करते हैं। मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और न अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। ये माया अपरत ज्ञाना का पहला तरीका है। ये सबसे बड़ा माया अपरत ज्ञाना लोगों को पहचानने का तरीका है। ये माया अपरत ज्ञाना लोग न तो होते बुद्धिमान हैं, अपनी बुद्धि को सही दिशा में प्रयोग करके ये भगवान के नाम और भगवान के शुद्ध भक्तों के शरणागत हो सकते हैं, लेकिन चूंकि इन बुद्धिमान लोगों का बुद्धि का, इनके ज्ञान का, वास्तविक ज्ञान का जब माया अपहरण कर लेती है, तब ये अपनी बुद्धि को दुर्बुद्धि में बदल जाती है, इनकी बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल जाती है और ये अपनी दुर्बुद्धि से केवल स्वयं भगवान के नाम और भगवान के भक्तों का शरण नहीं ग्रहण करेंगे, बल्कि जो भगवान का नाम तथा भगवान के भक्तों का शरण ग्रहण करना चाहेगा उसको भी भटकाएंगे, उसको भी भगवान की शरण ग्रहण करने नहीं देंगे। तो इसलिए हम भक्तों को इस कैटेगरी के लोगों से सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लोग भक्त स्वरूप में ही होते हैं, हमारे ही बीच में होते हैं, लेकिन उनकी चेतना वास्तव में आध्यात्मिक न होकर भौतिक होती है, क्योंकि उनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है। माया अपरत ज्ञाना वो भक्त जैसे हैं, वो तिलक लगाए हैं, वो कंठी पहने हैं, वो धोती कुर्ता पहने हैं, लेकिन उनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है और वो भगवान के नाम और भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण नहीं करते और न अगर कोई ग्रहण कर रहा हो तो उसे करने देते हैं। तो ऐसे लोगों से हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। चौथी श्रेणी है दुष्कृतियों की। दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी है आश्रम भावमाश्रिता, जो आसुरी सिद्धांत वाले की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं, यद्यप गीता में इसका उल्टा बताया गया। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि भगवान कृष्ण या भगवान राम, ये भगवान नारायण, ये भगवान निराकार प्रकाश से उत्पन्न हुए, कुछ समय तक इन्होंने लीला करी और उसके बाद पुनः फिर निराकार बन गए, फिर उस प्रकाश में लीन हो गए। तो ऐसे लोग वास्तव में दुष्कृतना हैं, ये आसुरी भाव को रखने वाले हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं, यद्यप गीता में इसका उल्टा बताया गया। गीता में बताया गया कि जो निर्विशेष रूप है भगवान का, जो ब्रह्म ज्योति है,
वो भगवान की अंग कांति है, उनके ही शरीर से निकला है, ना कि प्रकाश से भगवान निकले हैं। कभी भी हम संसार में देखते हैं रोशनी बल्ब से निकलती है, रोशनी से बल्ब नहीं निकलता। इसी प्रकार से भगवान से प्रकाश निकलता है, ना कि प्रकाश से भगवान निकलते हैं। तो आगे चर्चा है कि परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं, यद्यप गीता में इसका उल्टा बताया गया। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना, श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी शरणागत नहीं हो सकते। दक्षिण भारत के श्री यमुनाचार्य अलबंदरू ने कहा, हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुण, रूप तथा लीला से युक्त हैं, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं, लेकिन फिर भी नास्तिक भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अतएव मूढ़, नराधम, माया अपरत ज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा नास्तिक, ये चार प्रकार की दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते रहे। तो हम देखते हैं संसार में इन चार प्रकार के लोगों की ही संख्या बहुत अधिक मात्रा में है। ये चार प्रकार की श्रेणी में ही लोग आते हैं, और अगर देखा जाए तो इन चार प्रकार की श्रेणियों में 99.99999999 स्थिति में लोग इन चारों श्रेणियों में ही आते हैं। लेकिन वास्तव में विरले लोग हैं जो भगवान के आदेशों के प्रति अपने आप को वास्तव में समर्पित करते हैं, भगवत गीता के अनुसार वास्तव में जीवन जीते हैं। कई बार दुर्भाग्यवश हम सोचते हैं कि जैसे भगवान के आदेशों के अनुसार जीवन जीने पर हमारा जीवन बड़ा कष्टमय हो जाएगा, हम बड़े दुखी हो जाएंगे, हम लुट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि आप सांसारिकता में कितने ही बुद्धिमान क्यों न बने रहें, सारे संसार के अधिपति ही क्यों न बन जाएं, फिर भी आप कभी वास्तविक प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमेशा ठगा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि दुष्कृतिना कभी सुखी नहीं हो सकते। तो वास्तविकता में हम सबको इस दुष्कृतिना के भाव से निकलना है और सुकृतिना बनना है। तो दुष्कृतिना के विषय में आज हमने जाना कि चार प्रकार के भक्त दुष्कृतिना है, और कल हम लोग चर्चा करेंगे चार प्रकार के लोग सुकृतिना हैं, जो पुण्य आत्मा है। ऐसे चार प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, चार प्रकार के लोग भगवान का शरण ग्रहण नहीं करते हैं, और चार प्रकार के लोग भगवान का शरण ग्रहण करते हैं। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया कि ऐसी भावना रखने वाले लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो हम लोगों के मन में ये चारों प्रकार की भावनाएं कहीं ना कहीं हैं। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए नहीं नहीं हम दुष्कृतना में नहीं हैं, हम सुकृतना में हैं। वास्तविकता में हम गंभीरता पूर्वक अपना परीक्षण करेंगे तो हम सुकृतना और दुष्कृतना दोनों हैं। हम जिसका पोषण करेंगे वही बन जाएंगे, वही प्रधानता हो जाएगी। तो इसलिए आज हम लोगों ने दुष्कृतनों को समझा, तो हमारे मन में जो दुर्भावनाएं हैं उनसे हमको बचना चाहिए, उनसे निकल करके हमको सुकृतना बनना चाहिए। तो चार प्रकार की सुकृतनों पे चर्चा हम लोग कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा तो लिख सकते हैं। धन्यवाद।